और अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर पटना पुलिस के द्वारा जो है अभियान चलाया जा रहा है। इसी आलोक में जो है पटना सिटी के कई थाना अंतर्गत जो है 4 अपराधी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 4 हथियार जो है वो भी बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि पूछताछ के दौरान यह भी बात सामने आई है कि वैशाली जिले के राघोपुर से ये हथियार जो है वो खरीदे थे। उसके बाद राजधानी पटना में सूखे नशे का कारोबार में जो है ये हथियार जो है उपयोग किया जाता था और ये छीन चोरी भी करते थे, लूटपाट भी करते थे। इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कर रहे हैं सिटी एसपी ईस्ट परिचय कुमार, आपको हम सुनवाते हैं। प्रेस ब्रीफ में आप सभी का स्वागत है। पटना ईस्ट के द्वारा कल एक विशेष अभियान चलाते हुए अवैध आग्नेयास्त्र के अगेंस्ट कार्रवाई की गई। इसी क्रम में विभिन्न थानों के द्वारा कुछ उपलब्धियां भी प्राप्त हुई। आपको सबसे पहले इसका समरी बता देता हूँ। कुल 2 पिस्टल, 4 देसी कट्टा, 17 राउंड जिंदा कारतूस और कट्टा बनाने वाला कि 10 बैरल जिसका इस्तेमाल मिनी गन फैक्ट्री में होता है, ये सब बरामद किया गया है विभिन्न थानों के द्वारा। मेनली मालसलामी थाना, खाजी कला थाना और गौरीचक थाना। गौरीचक वाले मामले में एसटीएफ की भी अहम भूमिका रही है। एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले मालसलामी थाना को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जेल से निकले हुए अपराधकर्मी जिनका नाम सुमित कुमार उर्फ मिस्टो है, वो अपने पास हथियार रखे हुए, उनको लोकेट किया गया और विधिवत उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ। साथ ही इनसे और पूछताछ की गई तो इनके निशानदेही पे एक अन्य अपराधकर्मी सूरज राय के घर पे सर्च किया गया तो वहाँ पे 3 अन्य अपराधकर्मी पकड़े गए। साथ ही साथ उनके पास से 3 और अवैध आग्नेयास्त्र जिसमें 1 पिस्टल और 2 कट्टा था और साथ में 7 राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। उनके मोबाइल फ़ोन्स को भी सीज़ किया गया। इस तरीके से इस मामले में कुल 4 गिरफ्तारियां हुई है और 1 देसी और 1 पिस्टल और 3 देसी कट्टा और 7 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुआ। जो अपराधकर्मी गिरफ्तार है उनका नाम इस प्रकार है। पहला सुमित कुमार, ये मालसलामी का रहने वाला है। दूसरा सूरज राय, यह भी मालसलामी का रहने वाला है। तीसरा मोनू कुमार और चौथा विकास कुमार, ये सभी मालसलामी के रहने वाले हैं। ये सभी, इनका एज ग्रुप 19 साल से लेकर 28 साल के बीच में और सभी का आपराधिक इतिहास है। सब एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट इत्यादि में पहले भी 2-3 बार जेल जा चुके हैं। इनका और भी आपराधिक इतिहास हो सकता है जिसके बारे में हम पता लगा रहे हैं। जी, अभी तक जो निकल कर आया है कि ये हथियार का इस्तेमाल एनडीपीएस जो सामग्री होता है उसको बेचने में, लूटपाट वगैरह करने में, डराने धमकाने के लिए क्या करते थे। इनके पास हथियार कहाँ से आया इसके बारे में पूछने पे इन्होंने बताया है कि राघोपुर दियारा में कुछ व्यक्तियों का नाम बताया है जहाँ से ये हथियार लेकर आते थे। अभी उस पर भी हम और काम कर रहे हैं। जी, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि पहले हमें उनका सत्यापन करना पड़ेगा, उसके बाद ही अग्रतर अनुसंधान में जो निकल कर आता है उसके बाद ही आपको स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। संभव है, हालांकि अभी इमीडिएटली इस बारे में कुछ एविडेंस हमें नहीं मिला, परंतु उनके पास जैसे इतने सारे हथियार थे तो संभव है कि वो सुपारी किलिंग का भी काम करते हो। परंतु जब तक ठोस रूप से एविडेंस निकल कर नहीं आता है इस बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। किन घटनाओं को अंजाम देने वाले ये लूटपाट की बात स्वीकार रहे हैं कि इनका मकसद था कि मौका देख के कुछ लूटपाट करे, इसलिए इनके पास हथियार था। और ये भी संभव है कि हथियार बेचते भी हो, बट अब इस बारे में बता जी। जहाँ तक सूखे नशे की बात है, आप देख रहे हैं लगातार कार्रवाई हो रही है। इसके बारे में अलग से एक प्रेस ब्रीफिंग बुला के आपको मैं बता दूंगा कि पटना ईस्ट के द्वारा पिछले 4-5 महीने में कितनी रिकवरी। बैरल कहाँ से लाए थे? बैरल यहाँ से नहीं, बैरल गौरीचक वाले मामले में, उसमें आपको ब्रीफ करता है। तो आपने बिल्कुल सुना कि ये सब जो है 19 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के युवक हैं और ये सब जो हैं कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया में जो है वो दलदल में जो है वो अपना पैर रखे हुए हैं। इन कई लोगों पर आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस जो है और इनके नेटवर्क को जो है वो खंगालने में जुड़ गई है कि आखिर वैशाली जिले में के राघोपुर से जो हथियार लाए थे, तो इस मामले में वैशाली पुलिस से भी संपर्क की जा रही है कि राघोपुर में कौन कौन से लोग जो हैं वो हथियार बेचते हैं, क्या वैशाली जिले में जो है मिनी गन फैक्ट्री भी चलता है। तमाम बिंदुओं पे जो है वैशाली पुलिस से पटना पुलिस सहयोग करके जो है छापेमारी करने का काम करेगी। फिलहाल को बिल्कुल देखते रहिए दर्श न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना।